नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे इस गुड मॉर्निंग भारत की एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि हम लोग कंप्यूटर का सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। जो आपके सिलेबस में दे रखा है, मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर का आपका 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स। और जो सिलेबस दे रखा है, सिलेबस में दे रखा है उन्हीं टॉपिकों को हम लोग बारी बारी से यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके अलावा भी हम लोग कंप्यूटर का और भी टॉपिक को पढ़ा रखे हैं फ्रेंड्स। अगर आप उन टॉपिकों को भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जा करके आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 जो MCQ है उसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इससे जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स, कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के जो प्रमुख भाग हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कौन कौन से कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग होते हैं, आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, CPU होता है, इनपुट डिवाइस होता है और आउटपुट डिवाइस होता है। ये 3 क्या है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग है फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी जो सामान्य जानकारी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला स्लाइड हमारा देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला स्लाइड हमारा क्या है, तो सबसे पहले हमारा है CPU, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को क्या बोला जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए फ्रेंड्स, CPU क्या होता है, तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर में होने वाले सभी जो कार्य हैं उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है फ्रेंड्स। और क्या करता है, संचालित करता है। कंप्यूटर में होने वाले जितने भी कार्य हैं उसका नियंत्रण और संचालन करना इसका कार्य होता है CPU का। ठीक है, अगला हमारा है, CPU को डेटा को प्रोसेस करता है और निर्देश के अनुसार परिणाम तैयार करता है। CPU है वो क्या करता है, डेटा के अनुसार में निर्देश के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है और परिणाम हमें प्राप्त करता है। ठीक है, CPU के भी 3 भाग होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से 3 भाग होते हैं, देखिए इनके मुख्य घटक, मुख्य भाग करके दे रखा है। एक होता है ALU, जिसको हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जो कि क्या करता है, गणितीय और जो तार्किक कार्य है उसका संचालन करता है। ठीक है, गणितीय और जो तार्किक कार्य है उसका संचालन कौन करता है, तो ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला हमारा है CU, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है, ये पूरे कंप्यूटर के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के पूरे कार्यों को क्या करता है, ये नियंत्रित करने का कार्य करता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला हमारा क्या है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट ये क्या करता है, डेटा और निर्देश को अस्थायी रूप से क्या करता है, संग्रहित करता है। ठीक है, स्थायी रूप से नहीं करता है, अस्थायी रूप से जो मेमोरी यूनिट है वो डेटा को क्या करता है, संग्रहित करता है, डेटा को रखता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देख लेते हैं हमारा। अगला है इनपुट डिवाइस। क्या है फ्रेंड्स, दूसरा हमारा दे रखा है इनपुट डिवाइस। ठीक है, देख लेते हैं इनपुट डिवाइस हमारा क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा या निर्देश डालते हैं। ठीक है, इनपुट के द्वारा ही हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। इनपुट के द्वारा ही हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, सूचना देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके द्वारा दिए गए डेटा CPU तक पहुंचता है। जो इनपुट डिवाइस है उसके द्वारा दिया गया डेटा कहाँ तक पहुँचता है, CPU तक पहुँचता है। फिर CPU उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, हमें परिणाम प्राप्त देता है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए कौन कौन से घटक है जो कि हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड दे रखा है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है और क्या है, वेब कैम से है।
ये सभी क्या है हमारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण है फ्रेंड्स। ठीक है, इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। और भी जितने भी इनपुट डिवाइस हैं उसको हमारा वीडियो डला हुआ है, जा करके देख सकते हैं। जितने भी मैं इनपुट डिवाइस है उसको एक जगह पढ़ा दिया हूँ, आउटपुट डिवाइस है उसको एक जगह पढ़ा दिया हूँ। तो उन सभी को क्या करना है आपको जा करके देख लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछेगा कि कौन हमारा इनपुट डिवाइस है, कौन हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है करके प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है आउटपुट डिवाइस। अगला हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो आउटपुट डिवाइस है अगला। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो आउटपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया परिणाम हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आउटपुट जो डिवाइस है उसी के द्वारा हमें परिणाम है वो प्राप्त होता है। कौन कौन से हमारे आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है और प्रोजेक्टर क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइस है। मैं बता रहा हूँ कि यह हमारा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का ही वीडियो डला हुआ है, जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपके आउटपुट डिवाइस है उन सभी को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और क्या यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है, तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सरल शब्दों में हम लोग जाने तो इनपुट डिवाइस क्या करता है, डेटा कंप्यूटर में डालता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को सूचना देते हैं, डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं। दूसरा हमारा है सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। और आउटपुट डिवाइस क्या करता है, प्रोसेस किया हुआ परिणाम हमें दिखाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये तो कुछ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग इसके बनने वाले जो 30 MCQ है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से यहाँ से प्रश्न बनेगा। आइए आगे हम लोग यहाँ से देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो पहला प्रश्न हमारा दे रखा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, मॉनिटर दे रखा है, सीपीयू दे रखा है, कीबोर्ड दे रखा है और माउस दे रखा है। तो देखिए, सीपीयू को क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स, तो सीपीयू को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर एक में दे रखा है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। दिए गए ऑप्शन में से बताना है कौन हमारा इनपुट डिवाइस है। एक हमारा इनपुट डिवाइस है, बाकी आपका क्या है, आउटपुट है। ठीक है, तो देखिए मॉनिटर दे रखा है, मॉनिटर से तो हम लोग टीवी में देखते हैं चित्र, तो वो हमारा आउटपुट है फ्रेंड्स। ठीक है, उससे हम लोग परिणाम को देख रहे हैं तो हमारा क्या होगा, आउटपुट। प्रिंटर से हमें हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होता है, तो ये भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और स्पीकर से हम लोग आवाज़ सुनते हैं तो वो भी हमें क्या कर रहा है, सूचना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है कीबोर्ड, ये क्या हो जाएगा हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस कौन करता है। कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस कौन करता है, तो सीपीयू करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है। अब आपको आउटपुट डिवाइस बताना है, तो देखिए माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड दे रखा है, ये भी इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है फ्रेंड्स, हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। मॉनिटर से हम लोग क्या करते हैं, सूचना को प्राप्त करते हैं। ठीक है, स्कैनर भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस ही है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, एएलयू का कार्य क्या है। एएलयू का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, डेटा को स्टोर करना दे रखा है, गणितीय और तार्किक कार्यों को करना दे रखा है,
डेटा को इनपुट करना दे रखा है और प्रिंट करना दे रखा है। तो देखिए इनपुट डिवाइस ALU से हम लोग क्या करते हैं, तो गणितीय और तार्किक कार्यों को हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा हल करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, तो CU का पूरा नाम क्या है। CU को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में निर्देशों को नियंत्रित कौन करता है। कंप्यूटर में निर्देश को नियंत्रित कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। CU क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। अब आपको इनपुट डिवाइस कौन नहीं है उसको बता देना है। तो कीबोर्ड तो हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कौन हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ से हम लोग हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर का प्रश्न दे रखा है, कंप्यूटर का आउटपुट देखने के लिए किसका उपयोग होता है। कंप्यूटर का आउटपुट देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो देखिए देखने के लिए हम लोग मॉनिटर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हम लोग माउस से देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या कीबोर्ड से देख सकते हैं, क्या स्कैनर से देख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता फ्रेंड्स। ठीक है, देखने वाला जो कार्य है वो किस में होता है, मॉनिटर में होता है, टीवी में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो माउस किस प्रकार का डिवाइस है। माउस है वो किस प्रकार का डिवाइस है, तो माउस हमारा क्या है फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर एक हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंटर का उपयोग किस लिए होता है। प्रिंटर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो डेटा प्रोसेस करने के लिए क्या हम लोग प्रिंटर का उपयोग करते हैं, डेटा डालने के लिए करते हैं, डेटा को कागज़ पर छापने के लिए करते हैं, या तो फिर डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रिंटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कागज़ पर छापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। डेटा को कागज़ पर छापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर का उपयोग करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, कंप्यूटर में आवाज़ सुनने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है। तो कंप्यूटर में आवाज़ को सुनने के लिए हम लोग किस डिवाइस का उपयोग करते हैं, स्पीकर के द्वारा हम लोग आवाज़ को सुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है। तो स्कैनर हमारा किस प्रकार का डिवाइस है फ्रेंड्स, तो स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा हम लोग इनपुट डालते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रश्न आपके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। और यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न दे रखा है, कंप्यूटर में डेटा सबसे पहले कहाँ जाता है। कंप्यूटर में जो डेटा है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, तो इनपुट डिवाइस में हम लोग डालते हैं पहले सूचना को, उसके बाद CPU में जाता है जहाँ से वो प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइस से हमें क्या है, परिणाम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, CPU का मुख्य भाग कितने होते हैं। CPU के कितने मुख्य भाग होते हैं, तो देखिए CPU का क्या होता है, 3 आपका मुख्य भाग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, CPU का क्या है, 3 मुख्य भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, गणना करने का कार्य कौन करता है। गणना करने का कार्य कौन करेगा, तो गणना करने का कार्य किसका है फ्रेंड्स, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के परिणाम को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के परिणाम को क्या कहा जाता है,
तो कंप्यूटर के परिणाम को बोला जाता है आउटपुट। ठीक है, जो परिणाम प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है। माइक्रोफोन है वो किस प्रकार का डिवाइस है फ्रेंड्स, तो माइक्रोफोन भी हमारा क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रोजेक्टर किस प्रकार का डिवाइस है। प्रोजेक्टर है वो किस प्रकार का डिवाइस है, प्रोजेक्टर के द्वारा हम लोग देखते हैं, तो इस प्रकार से ये क्या होगा, हमारा आउटपुट डिवाइस होगा फ्रेंड्स। ठीक है, प्रोजेक्टर के द्वारा हम लोग किसी चित्र को देख सकते हैं। ठीक, तो क्या होगा, वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो कीबोर्ड का उपयोग किस लिए होता है। कीबोर्ड का उपयोग किस लिए होता है फ्रेंड्स, तो डेटा डालने के लिए हम लोग क्या है, कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है फ्रेंड्स, तो मॉनिटर से हम लोग चित्र को देखते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, सीपीयू किसका भाग है। सीपीयू किसका भाग है फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर दे रखा है, हार्डवेयर दे रखा है, नेटवर्क दे रखा है, इंटरनेट दे रखा है। तो सीपीयू किसका भाग होता है, हार्डवेयर का क्या है, भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सीपीयू हमारा एक हार्डवेयर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर में फ़ोटो को डिजिटल रूप में बदलने वाला डिवाइस कौन है। कंप्यूटर में फ़ोटो को डिजिटल रूप में बदलने वाला डिवाइस हमारा कौन सा होगा, तो स्कैनर होगा फ्रेंड्स। कौन होगा, हमारा स्कैनर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वेब कैम किस प्रकार का डिवाइस है। वेब कैम है वो किस प्रकार का डिवाइस है, तो देखे हैं पीछे, वेब कैम हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर में परिणाम किसके माध्यम से प्राप्त होता है। कंप्यूटर में जो परिणाम है वो किसके माध्यम से प्राप्त होता है, तो आउटपुट डिवाइस के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, सीपीयू को और किस नाम से जाना जाता है। सीपीयू को और किस नाम से हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, तो सीपीयू को ही बोला जाता है कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है फ्रेंड्स, मॉनिटर दे रखा है, प्रिंटर दे रखा है, स्पीकर दे रखा है, माउस दे रखा है। ठीक है, देखिए मॉनिटर के द्वारा हम लोग चित्र को देखते हैं, प्रिंटर के द्वारा हम लोग हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं, स्पीकर के द्वारा हम लोग आवाज़ को सुनते हैं, ध्वनि को सुनते हैं। तो ये तीनों हमारा आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस है वो हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग सूचना को डालते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है। कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है, मेमोरी यूनिट दे रखा है, कीबोर्ड दे रखा है, माउस दे रखा है, मॉनिटर। तो देखिए डेटा को अस्थायी रूप से हम लोग मेमोरी में रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के 3 प्रमुख भाग कौन से हैं। कंप्यूटर के 3 प्रमुख भाग बताना है, तो कंप्यूटर का 3 प्रमुख भाग होता है, सीपीयू, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। सीपीयू, इनपुट डिवाइस और क्या है, आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स कंप्यूटर के जो प्रमुख भाग हैं, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस से बनने वाले महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, जो कि आपके मंडी उप निरीक्षक और भी उन सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें कंप्यूटर से प्रश्न पूछा जाता है, खास करके हॉस्टल वार्डन
इसके लिए क्या है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखता है फ्रेंड्स। तो आप सभी ने वीडियो को अंत तक वॉच किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार के और भी टॉपिकों को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। आपका एक लाइक शेयर है फ्रेंड्स, वो क्या करता है, हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें इस प्रकार की वीडियो बनाने का प्रेरणा और देता है फ्रेंड्स, हमारा मनोबल बढ़ाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।